दूर किसी जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उस जंगल में दो पानी के कुएं थे। उन कुओं में से एक कुएं पर मानो बिल्ली और दूसरे कुएं पर कालू बिल्ले और रानी बिल्ली का कब्जा था। दोस्तों, अगर कोई जानवर रास्ता भटक कर कालू बिल्ले के कुएं पर आ जाता तो कालू बिल्ला और रानी बिल्ली मार मार कर उसकी हड्डियों का सुरमा बना देते। एक दिन प्यासा कछुआ दूसरे जंगल से आ रहा था। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब पानी पिए बगैर चलना बहुत मुश्किल है। मुझे इस कुएं से 2 घूंट पानी पी लेना चाहिए। कछुआ कुएं के पास आ जाता है। जैसे ही कछुआ कुएं से पानी पीने लगता है, वहाँ रानी बिल्ली और कालू बिल्ला आ जाते हैं। गंदे मुंह वाले कचौरे, तुम किससे पूछ के हमारे कुएं का पानी पी रहे हो? तुम्हें इस कुएं से पानी पीने का हक किसने दिया है? मम, मुझे तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए पानी पीने यहाँ आ गया। क्या मैं इस कुएं से पानी नहीं पी सकता? तेरे गंदे मुंह से मेरे कुएं का पानी गंदा हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। दोनों काली बिल्लियां कछुए को मारने लगती हैं और मार मार कर कछुए को वहाँ से भगा देती हैं। कछुए भैया, आपको तो अच्छी तरह मालूम था उन दुष्ट बिल्लियों का, फिर आप क्यों गए वहाँ? ले, ये आप मिट्टी का प्याला लें और जितना चाहे पानी पी लें। दोस्तों, फिर मानो बिल्ली कछुए को अपने कुएं का ठंडा और मीठा पानी पिलाती है। वो बहुत जालिम बिल्लियां हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, वो सबको मारती है। ऊपर वाला इन्हें जरूर सजा देगा। और वो बहुत बुरी बिल्लियां हैं, दुष्ट बिल्लियां हैं वो। दोस्तों, काफी दिनों से जंगल में बारिशें नहीं हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मानो बिल्ली के कुएं का पानी सूखने लगता है, जबकि दूसरी तरफ बुरी बिल्लियों के कुएं का पानी वैसे का वैसा भरा हुआ था। और फिर एक दिन जब मानो बिल्ली अपने कुएं से पानी लेने जाती है तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके कुएं का पानी आज तो बिल्कुल सूख चुका था। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे कुएं का पानी तो बिल्कुल सूख चुका है। मेरे साथ साथ जंगल के बाकी जानवर पानी कहाँ से पिएंगे? बिल्लू बिल्ले जी, शुक्र है आप आ गए। ले, ये कूलर लें और मानो बिल्ली के कुएं से ठंडा और मीठा पानी भरकर तो ला दें। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगी हुई है। मेरा हलक बहुत खुश्क हो रहा है, जरा जल्दी आना। कल जब मैं मानो बिल्ली के कुएं पर गया तो मानो बिल्ली के कुएं का पानी बहुत थोड़ा रह गया था। पता नहीं आज मुझे वहाँ से पानी मिलेगा या नहीं। दोस्तों, ये कहते हुए बिल्लू बिल्ला खाली कूलर उठाता है और मानो बिल्ली के कुएं से पानी भरने चला जाता है। मानो बिल्ली, मुझे अपने कुएं से 1 कूलर पानी का तो भर दो। मानो बिल्ली बिल्लू बिल्ले की बात सुनकर दुखी दिल से बोलती है, बिल्लू भैया, मेरे कुएं का पानी तो बिल्कुल सूख चुका है। परेशानी तो ये है कि अब हम सबको काली बिल्लियों के कुएं से पानी लेने जाना होगा। वो काली बिल्लियां जरूर हमारी मजबूरी का फायदा उठाएंगी, इतनी आसानी से हमें अपने कुएं से पानी नहीं लेने देंगी। दोस्तों, बिल्लू बिल्ला अपना कूलर उठाता है और बुरी बिल्लियों के कुएं के पास आ जाता है। चलो बताओ बिल्लू बिल्ले, पानी लेने आए हो क्या? कालू और रानी, मेरे बीवी बच्चे प्यास से मर रहे हैं, अगर मुझे 1 कूलर पानी दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बिल्लू बिल्ले, पानी मिलेगा, लेकिन पहले ये कुल्हाड़ा उठाओ और जंगल से हमारे लिए खुश्क लकड़ियाँ तो काट के लाओ, फिर ही तुम्हें पानी मिलेगा। मैं लाऊंगा, मैं करूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सब करूंगा, मैं अपनी फैमिली को प्यासा नहीं देख सकता। दोस्तों, बिल्लू बिल्ला अपना कूलर वहीं रखता है, कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल से सूखी लकड़ियां लेने चला जाता है। बिल्लू बिल्ला एक दरख्त से खुश्क लकड़ियां काटने लगता है और उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, मानो बिल्ली जब अपने घर जाती है तो उसके बच्चे भी पानी का इंतजार कर रहे थे। मम्मा जी, मेरे कूलर में पानी खत्म हो गया है, आज कुएं से पानी भरने नहीं जाना, हम सुबह से प्यासे हैं। चीकू बेटा, हमारे कुएं का पानी बिल्कुल सूख चुका है। सब जानवर जंगल में पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। मम्मा जी, तो क्या अब हम सब पानी न मिलने की वजह से प्यासे मर जाएंगे? नहीं नहीं मम्मा की जान, ऊपर वाला पानी हमें जरूर देगा। मानो बिल्ली अपना कूलर उठाकर पानी की तलाश में निकल जाती है। बिल्लू बिल्ला एक दरख्त से खुश्क लकड़ी काटता है और उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है। बिल्लू बिल्ला भी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आता है। बहुत अच्छे बिल्लू चाचा, अगर आइंदा भी पानी चाहिए तो इसी तरह हमारे काम करना होंगे,
फिर ही तुम हमारे कुएं से पानी भर सकते हो। अब देर मत करे, मुझे जल्दी से पानी दे दे। मेरे बीवी बच्चे सुबह से प्यासे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर कालू बिल्ला बिल्लू बिल्ले के कूलर में थोड़ा सा पानी डाल देता है और बिल्लू बिल्ला वो पानी लेकर घर की तरफ चलता है। रास्ते में बिल्लू बिल्ले को मानो बिल्ली मिल जाती है। बिल्लू भैया, ये पानी आप कहाँ से भर कर लाए हैं? मेरे बच्चे भी पानी के लिए तरस रहे हैं। मानो बिल्ली, उन काली बिल्लियों से लाया हूँ पानी। मैंने उन काली बिल्लियों को जंगल से सूखी लकड़ियाँ ला कर दी और बदले में उन्होंने मुझे थोड़ा सा पानी भर दिया है। मैं अभी उन काली बिल्लियों के पास जाती हूँ, शायद उन बिल्लियों को रहम आ जाए और मुझे भी मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए पानी मिल जाए। दोस्तों, भी मानो बिल्ली भी काली बिल्लियों के पास जाती है। अरे माना बिल्ली, अपना कूलर उठा और चल भाग जा यहाँ से। हमारे पास तुम्हारे लिए एक घूंट भी पानी का नहीं है। रानी बहन, थोड़ा रहम खाओ, मेरे बच्चे प्यासे हैं। तो हम क्या करें मानो बिल्ली? मैं कह रहा हूँ भाग जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे जंगल की राह लो। दोस्तों, मानो बिल्ली काली बिल्लियों की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बुरी बिल्लियां मानो बिल्ली को एक घूंट भी पानी का नहीं देती। मानो बिल्ली दुखी होकर वहां से चली जाती है। मानो बिल्ली चलते चलते दूर निकल आती है और फिर उसे एक नारियल का बहुत बड़ा दरख्त नजर आता है, जिस पर सिर्फ एक पका हुआ नारियल लगा हुआ था। इस नारियल में इतना पानी तो होगा कि मेरे बच्चों की प्यास बुझ सके। मैं इस नारियल को तोड़कर घर ले जाती हूँ। ऐसा सोचते ही मानो बिल्ली उस नारियल को तोड़ती है और घर की तरफ चलती है। दूसरी तरफ एक साधु बिल्ला चलता चलता काली बिल्लियों के पास आ जाता है। कालू बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पीने को एक प्याला पानी दो। देखो चाचा जी, ये कुआं हमारा है और हम अपने कुएं से किसी भी अरे घरे को पानी नहीं देते। चल चल अपनी राह नाप, चला जा यहाँ से, आया बड़ा मुफ्तखोर। कालू बेटा, मेरे इस मिट्टी के छोटे से प्याले में 2 घूंट पानी ही तो आएगा। मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेहरबानी करो मुझ पर। दोस्तों, ये कहते ही साधु बिल्ला अपना मिट्टी का प्याला उठाता है और काली बिल्लियों की तरफ करता है। कालू बिल्ला साधु बिल्ले का मिट्टी का प्याला उठाता है और उसे दूर फेंक देता है और प्याला टूट जाता है। वो रहा तुम्हारा प्याला, पी लो जाकर पानी। कालू बिल्ला और रानी बिल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम दोनों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। जालिम बिल्लियों, तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है, बस इंतजार करो। दोस्तों, साधु बिल्ला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में साधु बिल्ले को मानो बिल्ली मिलती है। साधु बिल्ला मानो बिल्ली से कहता है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पीने को पानी दो। बाबा जी, मेरे पास पानी तो नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे पास ये एक ताज़ा ताज़ा नारियल का फल है जिसे मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। ये आप ले लें, मैं पानी की तलाश कर लूंगी। दोस्तों, फिर मानो बिल्ली अपना नारियल का फल साधु बिल्ले को दे देती है। बेटी, फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम बस सुबह का इंतजार करो, जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा सब ठीक हो जाएगा। आधी रात हो जाती है। मानो बिल्ली के दोनों बच्चे पानी मांगते मांगते सो जाते हैं और मानो बिल्ली रात देर तक अपने बच्चों को प्यासा देखती रहती है। दोस्तों, अगली सुबह हो जाती है। मानो बिल्ली जब अपने सूखे कुएं के पास जाती है तो उसके कुएं का पानी बाहर की तरफ बह रहा था। उसका कुआं तो किनारों तक भर चुका था। मानो बिल्ली ये सीन देखकर दंग रह जाती है। ये कैसे हुआ? रात ना बारिश हुई और ना नदी नालों में पानी है, फिर मेरा कुआं कैसे पानी से भर गया? दोस्तों, फिर मानो बिल्ली को फौरन साधु बिल्ले की बात याद आती है। बेटी, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। दोस्तों, फिर मानो बिल्ली ये खुशखबरी सबको सुनाती है। बिल्लू भैया, कछुआ, बकरी मौसी और जंगल के दूसरे जानवर सब मानो बिल्ली के कुएं से ठंडा और मीठा पानी लेने आ जाते हैं। मानो बिल्ली के बच्चे भी जी भरकर पानी पीते हैं, जबकि दूसरी तरफ बुरी बिल्लियां झुक झुक कर अपने कुएं को देख रही थी, क्योंकि उनके कुएं का पानी आज सुबह पूरी तरह सूख चुका था। उनके कुएं में इतना भी पानी न था कि काली बिल्लियां पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारे कुएं से पानी किसने चुरा लिया? रानी, लगता है ये उसी साधु बिल्ले की वजह से हुआ है।
जिसका प्याला हमने तोड़ दिया था और धक्के मार मार कर बिना पानी दिए यहाँ से भगा दिया था। कालू जी, मेरा तो प्यास से हलक खुश्क हो रहा है। चले कहीं से पानी पीने चलते हैं। मेरा तो प्यास से बहुत बुरा हाल है। दोस्तों, फिर काली बिल्लियां जंगल में पानी की तलाश में मारे मारे फिरती हैं। दूर पहाड़ों की तरफ भी पानी को तलाश करती हैं और सूखे जंगल में चलते चलते थक जाती हैं। वो प्यास की शिद्दत से निढाल होकर गिर जाती हैं, क्योंकि उनको अभी तक पानी का एक घूंट भी नहीं मिला था। दोस्तों, रानी बिल्ली और कालू बिल्ला जमीन पर गिरे पड़े थे कि उनके मुंह में कोई पानी डालता है। वो दोनों काली बिल्लियां अपनी आंखें खोलती हैं तो सामने मानो बिल्ली पानी का भरा हुआ प्याला लेकर खड़ी थी। रानी, कालू, मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यूं प्यास से मरता हुआ देखूं, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छाई की बात की है और मैं तुम जैसी बुरी बिल्लियों को भी मरता हुआ नहीं देख सकती। दोस्तों, बुरी बिल्लियां बहुत शर्मिंदा होकर वो पानी पीती हैं और म्याऊं म्याऊं करते हुए वहां से दूसरे जंगल की तरफ भाग जाती हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपका शुक्रिया।